24 नवंबर को, क्या ये सही है? आपकी जो फ्रंट लाइन है वो उसमें फॉरेन नेशनल्स हैं, वो पूरी तरह इक्विप्ड हैं, उनके पास एम्यूनिशन है और उनके पास वो गुलेले और वो बंटे हैं। क्या हम कोई दूसरा मुल्क फतह करने जा रहे हैं कि ये सब कुछ है? ये क्या ये एहतजाज पीसफुल कहलाया जा सकता है? नुकसान 190 अरब रोज का है। ऑलमोस्ट मोर देन 3 डजन्स आर अफगानी नेशनल्स। हवा में बातें ना करें, खुदा के लिए पाकिस्तान को बदनाम ना करें। वी हैव 2 सीरियस इश्यूज टू डील विद। जब तक वो नहीं चाहेंगे मैं भी मुज़ाकिरात के लिए कुछ नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा यलगार से मामलात हल नहीं होते। 9 मई को हुदूद से तजावुज़ किया गया, जो कुछ किया गया उसका सामना करना पड़ेगा। 26 नवंबर को भी विफाक पर धावा बोला गया। फ्रंट लाइन पर मुसल्ला गैर मुल्की थे। हुकूमत ने किसी को किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का नहीं कहा। किसी के पास मुकदमा बनाने का सबूत है तो दिखाए। रिलीफ बनता है तो अदालतें बानी पीटीआई को रिलीफ दें। प्रोपेगेंडा करने वाले 2018 के इंतखाबात की बात क्यों नहीं करते? माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि वजीर आजम का रवैया आमराना है। उन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, सब पर मुकदमात बनाएंगे। आपस में सियासी इख्तिलाफात रखें, दुश्मनियां ना बनाएं। जो आज हमारे साथ हो रहा है कल इनकी जमात के साथ होगा। हमने मुज़ाकिरात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी जो सबसे बात करने को तैयार है। अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन थे, उनमें से किसी के पास वेपन नहीं है। मैंने बारहा खान साहब को कहा था कि एक ऐलान तो करो, कोई डायलॉग भी तो होने चाहिए। हमेशा ये समझते हैं कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है। हमारी कमजोरी नहीं, हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, इसे कमजोरी ना समझा जाए। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। 26 नवंबर को पीटीआई के मुजाहिरीन के पास कोई गन नहीं थी। पीटीआई ऐवान से इंसाफ चाहती है। हुकूमत हिम्मत करे, कह दे गोली चली है, मुतासरीन को मुआवजा अदा कर दे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि हमारा फैज हमीद केस से कोई लेना देना नहीं, ये फौज का मामला है, फौज जाने वो जाने। हुकूमत एक रेत के टेले पर खड़ी है। शहबाज शरीफ के हुक्म पर हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, गोलियां चलाई गई। 9 मई और 24 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात कराई जाए। उमर अयूब की वजीर दिफा पर भी तनकीद। कहा ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। ऑपोजिशन का लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामान में आना अच्छा इक़दाम। लश्कर कशी का कोई फायदा नहीं, यहां अपनी बात करें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है अवाम ने हमें यहां का मैंडेट दिया है, यहां ज्यादा बेहतर बात होती है, बाहर तो गुलेलें चल रही होती। अब चीजें आगे बढ़ेंगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है तहरीक इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है, गोली चलने का एक भी सबूत है तो सामने लाए। 26 नवंबर की रात मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स जवानों की शहादत का मदावा कौन करेगा? ख्वाजा आसिफ बोले बानी पीटीआई को इक्तदार में लाने वालों में फैज हमीद सरे फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। गवाहियां होंगी तो सामने आएगा किस तरह 2018 में धांधली की गई। बानी पीटीआई दौर में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी चेयरमैन के मिलिट्री ट्रायल बारे फैसला कानून करेगा। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए और बानी पीटीआई से बात करनी चाहिए। फवाद चौधरी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले कि हुकूमत से मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ ही सूरत हाल में बेहतरी ला सकते हैं। बानी पीटीआई का लहजा वैसा ही है जैसे जमान पार्क में था, शायद उनकी तलखी ज्यादा बढ़ गई है। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन, मुलाकातें और मुआहदे जारी। मरियम नवाज सूबे में जिद्दत के लिए पुरअज़्म। शंघाई में जिनको सोलर कंपनी का विजिट। सोलर टेक्नोलॉजी की पंजाब में मुंतकली पर जोर। जिनको कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और ग्रीन एनर्जी मंसूबों में शराकत दारी की दावत। जिनको सोलर कंपनी पंजाब में चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी। मरियम नवाज की मनहांग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन आमद। ई कॉमर्स के शोबे में भी गहरी दिलचस्पी का इजहार। नवाज शरीफ IT सिटी में ई कॉमर्स के फ़रोग के लिए खुसूसी इकदामात का आज़म।
वज़ीर आला ने नुमाइश में पाकिस्तानी स्टॉल का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी के चाइना म्यूजियम आमद। मरियम नवाज को चीन की तारीख और इनकलाब से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चीन की तारीख का मुशाहिदा गैर मामूली और यादगार तजर्बा है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया चीन में आने वाली तब्दीली से मुस्तफीद हो रही है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर 86,000 सिम्स ब्लॉक किए जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली इजलास के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज के फैलाव पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। पार्लिमानी सेक्रेटरी का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स को ब्लॉक करने का भी एतराफ। कहा कि सजाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में तरमीम बहुत जल्द की जाएगी। कौमी असम्बली में मोबाइल फोन बिल्स के जरिए एडवांस टैक्स वसूली की तफसीलात भी पेश। वजारत खजाना ने बताया कि एडवांस टैक्स की मद में रवा साल सबसे ज्यादा 92 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। 5 साल में मोबाइल फोन बिल से एडवांस टैक्स की मद में 338 अरब रुपए जमा किए गए। कानून हर किसी को हर फोन टेपिंग की इजाजत नहीं देता। क्या फोन टेपिंग से मुतल्लिक कोई कानून साजी हुई? फोन टैपिंग केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया 2013 से यह कानून मौजूद है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, फोन टैपिंग का कानून मुबहिम है। यह मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहां जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नतायज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली की 3 दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। जिना हाउस लाहौर हमला और जलाओ घेराव केस में पेशरफ। JIT ने तफ्तीश में खातीन समेत 8 PTI कारकुनान को बेगुनाह करार दे दिया। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर जमानत की दरखास्तों को खारिज कर दिया। JIT ने तफ्तीश में हसन नियाजी की बहन हाजरा नियाजी को गुनहगार करार दे दिया। सैयदा फातिमा हैदर, बीना जीशान, रुखसाना नवीद भी कसूरवार करार। उधर PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि बानी PTI का 9 मई मुकदमात में ट्रायल करना तारीखी गलती होगी। जो कारकुन 26 नवंबर को गिरफ्तार हुए उनको 9 मई के मुकदमात में डाला गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को 1 महीने की हिफाजती जमानत दे दी। JUI ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। JUI फे के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखकर एतराज़ात बताने का कहा। साथ ये भी लिखा कि ये भी बताएं कि स्पीकर ने इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए क्या इक़दाम उठाए हैं। उधर विफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, मौलाना के मुतालबात का पता चले तो बात आगे बढ़े। उम्मीद है कुछ रोज में मौलाना फजलुर रहमान को मना लेंगे। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात। बाहमी वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तफाक। राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि अवामी इशूज पर विफाक से कोई समझौता नहीं होगा। सिंध के मुतालबात से दस्तबरदार ना हुआ जाए और अपने मुतालबात मनवाए जाए। अब हम तब कर्ज लेंगे जब जरूरत होगी। कमर्शियल बैंक से भी कर्ज अपनी शराइत पर लेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कायमा कमेटी बराए खजाना में पॉलिसी बयान। उधर मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। आलमी सारिफ एतमाद के इंडेक्स में तुर्किया को भी पीछे छोड़ गया। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में इक्तिसादी बेहतरी 19% तक पहुंच गई है। इक्तिसादी हालात पर पाकिस्तानियों का एतमाद 20% बढ़ा। कमजोर इक्तिसादी हालात का तासुर 9% कम हुआ। घरेलू खरीदारी की सलाहियत में 6 पॉइंट्स की बेहतरी आई। मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ पर एतमाद में भी मुसलसल इस्तेहकाम आ रहा है। बिजली कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी से कौमी खजाने को 281 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नेपरा की रिपोर्ट में चश्मकुशा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स ना चलाए जा सके। 2023-24 में बिजली कंपनियां कम नुकसानात के अहदाफ हासिल करने में एक बार फिर नाकाम रही। तमाम डिस्कोज में 100% रिकवरी नहीं हो सकी।
वसूलियों की शरह कम रहने से एक साल में खजाने को 380 अरब रुपए का नुकसान हुआ। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से जायद शिकायत दर्ज हुई। इंटरनेट काफ़ी स्लो है, ऑर्डर प्रोसेसिंग काफ़ी मुश्किल होती है, पेमेंट रिसीव करना, क्लाइंट से मीटिंग करनी होती है, उसमें भी काफ़ी डिले होता है, प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाते, काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट स्लो होने की वजह से हमारी स्टडी का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। हमें असाइनमेंट्स पे रिसर्चेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है। नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से हमारी क्लासेस जो हैं उन पर असर हो रहा है। हमारी क्लासेस जो हैं वो महदूद वक्त के लिए होती हैं, जिससे हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार, सारिफीन परेशान। शहरों के साथ देही इलाकों के मकीनों को भी मसाइल दरपेश। शहरियों का कहना है कि डिजिटल अदायगियों और ऑनलाइन सर्विसेज में खलल आ रहा है। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी ऑर्डर्स कम होने पर मायूस। हुकूमत से इंटरनेट की स्पीड बेहतर करने का मुतालबा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, स्कर्दू में पारा -9 तक गिर गया। ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों को भी शुमाली इलाका जात के बराबर ला खड़ा किया। अस्तूर में मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी हो रही है। बालाई सरहदी इलाकों कमरी, मनीमरचलम में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। सयाहती मकामात रामा, अल्लाह वाली झील और देवसाई से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। उधर वफाकी दारुल हुकूमत का दर्जा हरारत -1 हो गया। महकमा मौसमियात की 2 रोज़ में सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। पेशावर और लाहौर में पारा 6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। बांग्लादेशी हुकूमत ने भारत के साथ इंटरनेट फराहमी का मुआहदा मनसूख कर दिया। बांग्लादेशी वजारत टेलीकॉम के मुताबिक भारत की शिमाल मशरकी रियासतों को बैंडविड्थ की फराहमी के लिए ट्रांजिट पॉइंट मनसूबा फ़ायदा न होने के सबब ख़त्म किया गया।